कल्पना करो, तुम एक बहुत बड़े बिजनेस इवेंट में हो या शायद किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जहां शहर के सबसे रईस और ताकतवर लोग मौजूद हैं। तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, वो इन्वेस्टर जो तुम्हारे स्टार्टअप की किस्मत बदल सकता है, या वो प्रोड्यूसर जो तुम्हें स्टार बना सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। दिल जोर से धड़क रहा है, हथेलियों में पसीना है। अब तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। या फिर वो अपनी उपलब्धियों का पहाड़ लेकर खड़े हो जाते हैं कि सर मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अगर तुम भी यही करने की सोच रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। तुमने वही गलती कर दी जो 99% लोग करते हैं। तुमने खुद को मांगने वाला बना दिया। और याद रखना, इस दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है कि ताकतवर लोग मांगने वालों से नफरत करते हैं। उन्हें जरूरतमंद लोगों से गंध आती है। आज के इस वीडियो में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां नैतिकता की बातें नहीं होती, सिर्फ जीत की बातें होती है। हम बात करेंगे निकोलो माकियावेली के उन नियमों की जो 500 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज के कलयुग में, आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले से भी ज्यादा सटीक है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। यह एक चेतावनी है। यह एक रोड मैप है उस सामाजिक जंगल का जहां या तो तुम शिकारी हो या फिर शिकार। असली खेल ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, असली खेल ये है कि तुम सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। चलो सबसे पहले बुनियादी ढांचे को समझते हैं। 16वीं सदी का इटली, फ्लोरेंस शहर। हर तरफ धोखा, साजिश और सत्ता का खेल चल रहा था। वहां एक आदमी था, माकियावेली। उसने देखा कि दुनिया वैसी नहीं चलती जैसी किताबों में लिखी है। दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया मतलब से चलती है। उसने अपनी किताब द प्रिंस में साफ लिखा था, अगर तुम्हें प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो तो डर को चुनो, क्योंकि प्यार लोग अपनी सहूलियत से करते हैं, लेकिन डर उन्हें तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से बांधे रखता है। अब तुम कहोगे, भाई मुझे किसी को डराना नहीं है, मुझे तो बस अपना करियर बनाना है। बिल्कुल, लेकिन माकियावेली का मतलब सिर्फ तलवार का डर नहीं था। आज के जमाने में डर का मतलब है तुम्हें खोने का डर, सम्मान का डर। जब तुम किसी ताकतवर इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हो तो तुम उसे क्या संदेश दे रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास सब कुछ है। तुम खुद को एक बोझ बना लेते हो। और अमीर लोग, व्यस्त लोग बोझ नहीं ढोते, वो उसे झटक देते हैं। तो पहला नियम, और इसे अपने दिमाग में लोहे की लकीर की तरह छाप लो, कभी भी अपनी जरूरत मत दिखाओ, हमेशा अपनी उपयोगिता दिखाओ। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का है, नाम है राहुल। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ से लिफ्ट में मिलता है। राहुल तुरंत शुरू हो जाता है, सर मेरी सैलरी बहुत कम है, मैंने एमबीए किया है, प्लीज मुझे प्रमोशन दे दीजिए, मेरे घर में बहुत दिक्कतें हैं। सीईओ मुस्कुराता है, सर हिलाता है और लिफ्ट से बाहर निकलते ही राहुल का नाम भूल जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी समस्या बताई। सीईओ को राहुल की समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीईओ को सिर्फ अपनी समस्या में दिलचस्पी है। वही दूसरा लड़का है, विक्रम। विक्रम भी उसी सीईओ से मिलता है, लेकिन विक्रम प्रमोशन नहीं मांगता। विक्रम कहता है, सर मैंने देखा कि हमारी कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें लॉजिस्टिक्स में 10% का लॉस हो रहा है। मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है कि कैसे हम वेंडर बदलकर इसे 2 महीने में प्रॉफिट में ला सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो बस एक नजर देख लीजिएगा। अब क्या हुआ? विक्रम ने कुछ मांगा नहीं, विक्रम ने दिया। उसने सीईओ के दर्द को समझा, पैसे का नुकसान, और उसका इलाज पेश किया। अब सीईओ विक्रम के पीछे भागेगा। यह है फर्क। राहुल एक भिखारी था, विक्रम एक समाधान था। ताकतवर लोग दुनिया को 2 ही नजरिए से देखते हैं, या इंसान मेरे काम का है या ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जब तुम फैन बनकर जाते हो तो तुम उनका समय बर्बाद कर रहे हो। फैन का मतलब है फॉलोअर, और फॉलोअर हमेशा नीचे रहता है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें फैन नहीं पार्टनर बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। लेकिन ये करना कैसे है? क्या सीधे जाकर बोल दें कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा?
नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए तुम्हें माकियावेली के दूसरे नियम को समझना होगा। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले इलाके की जासूसी करो। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब वो किसी बड़े आदमी के पास बैठते हैं तो अपनी बड़ाई करने लगते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। सर, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चुप रहो, शांत हो जाओ। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतने ज्यादा साधारण लगोगे। माकियावेली कहता था कि जानकारी ही असली ताकत है। जब तुम किसी से मिलो तो पहले उसे ऑब्जर्व करो, उसे पढ़ो, देखो कि उसकी असुरक्षाएं क्या है, उसे किस बात का डर है, उसे क्या चाहिए। क्या उसे पैसा चाहिए, क्या उसे शोहरत चाहिए, या उसे सिर्फ कोई ऐसा चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिला सके। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, अंदर से एक बच्चा है जिसे किसी खिलौने की तलाश है। हो सकता है उसे लगता हो कि उसके आसपास सब चापलूस है और उसे एक ईमानदार राय चाहिए। या हो सकता है उसे लगता हो कि कोई उसका सम्मान नहीं करता, सब उसके पैसे के पीछे है। जब तुम उसकी उस छिपी हुई भूख को पहचान लेते हो तब तुम अपना दांव खेलते हो। एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। 19वीं सदी में एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक आदमी था जो बाद में अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना। शुरुआत में वो एक छोटी सी नौकरी करता था। उसने देखा कि उसका बॉस हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसे बहुत सारे टेलीग्राम मैसेज पढ़ने पड़ते थे और फैसले लेने पड़ते थे। कार्नेगी ने जाकर यह नहीं कहा कि बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो। उसने चुपचाप रात रात भर जाकर वो सारे कोड सीख लिए जो सिर्फ बॉस को पता थे। एक दिन जब बॉस बाहर था और एक बहुत जरूरी मैसेज आया तो कार्नेगी ने उसे खुद डिकोड किया और सही फैसला लेकर जवाब भेज दिया। जब बॉस आया तो वो हैरान रह गया। उस दिन के बाद कार्नेगी बॉस का नौकर नहीं, उसका दाहिना हाथ बन गया। उसने बॉस की जिंदगी आसान कर दी थी। याद रखो, अमीर लोग आसान जिंदगी चाहते हैं। अगर तुम उनकी उलझनों को सुलझा सकते हो तो वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन अगर तुम खुद एक उलझन बनकर जाओगे तो वो तुम्हें काट देंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक नियम पर, दर्पण का सिद्धांत, द मिरर इफेक्ट। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। यह मानव स्वभाव है। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। अगर तुम एक ऐसे इन्वेस्टर से मिल रहे हो जो बहुत ही शांत और गंभीर है और तुम वहां जाकर जोर जोर से हंस रहे हो, जोक्स सुना रहे हो, तो तुम तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। तुम्हें पानी जैसा बनना है। जिस बर्तन में जाओ उसका आकार ले लो। अगर सामने वाला व्यक्ति धार्मिक है तो तुम्हारी बातों में नैतिकता और संस्कारों की झलक होनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति स्ट्रीट स्मार्ट है तो तुम्हारी भाषा में वो तीखापन होना चाहिए।